हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे राहु और मंगल के साझा गोचर की, तो इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे हमारे तुला लगन और साथ साथ वृश्चिक लगन में, और एक चार्ट को सामने रख के थोड़ा सा और डेप्थ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर हम बात करें तुला लगन में, तो तुला लगन में राहु क्योंकि शुक्र के मित्र होते हैं, इसलिए यहाँ पे राहु पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत ही बार कर देते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ तभी होती है जब राहु किसी गलत घर में बैठ जाए। अब तुला लगन में अगर वो गलत घर में बैठने की बात करूं तो कौन सा घर हो सकता है? देखिए, राहु जब कभी भी शनि की राशि में, मंगल की राशि में बैठे हों, लेकिन शनि की राशि में ध्यान रखना है 11 नंबर की राशि नहीं, 10 नंबर की राशि। तो शनि की राशि में बैठे हों, मंगल की राशि में बैठे हों या सूर्य की राशि में बैठे हों, तो ये उनके तत्वों को अपना लेते हैं और फिर अपने प्रभाव को करते हैं। इसलिए वहां पे कई बार जिंदगी में चुनौतियां देखने को मिलती हैं। और आप इस बात को भी समझ सकते हो कि जो 7 नंबर का तुला लगन है, उसमें सूर्य, मंगल, ये दो ग्रह जो हैं, ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। इसलिए यहां पे अगर उनकी राशियों में बैठे हुए हैं तो थोड़ी सी आपको चुनौती देखने को मिल सकती है, अन्यथा नहीं। अब दूसरी चीज, मंगल की बात करें। मंगल जो है वो तो प्योर एक ग्रह के रूप में देखा जाता है। मंगल इस लगन कुंडली में सप्तम और सप्तम के बाद सेकंड हाउस के स्वामी हैं। दोनों ही जो है मारक स्थान कहे जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर मंगल के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो वो दोनों ही ऐसे भाव के स्वामी हैं जो मारक स्थान है। अब यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था, मृत्यु जिंदगी में एक आध बार होने वाली चीज है, उसको लेके नहीं परेशान होना। यहाँ पे अगर हम मारक कह रहे हैं तो यहाँ पे हमारा मेन कंसर्न जो होगा वो थोड़ा सा हेल्थ पे फोकस करना होगा। तब अगर आपके ऊपर कहीं ना कहीं मंगल की दशाएं चल रही हो तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम बात करें कि आपके ऊपर मंगल की दशा चल रही है, तो ये जरूरी नहीं कि वो पूरी तरीके से नेगेटिव आपके हेल्थ पे ही जाए। वो किसी तरीके से मानसिक परेशानियों को भी आपको लेकर परेशान कर सकता है। इस बात को क्लियर कर लीजिए। मृत्यु तुल्य कष्ट का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ शरीर के ऊपर ही कोई नेगेटिव प्रभाव आ रहा हो, वो ये भी हो सकता है किसी तरह की मानसिक परेशानियां भी दर्शाई जा सकती हैं, ठीक? इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। मंगल है तो भी मेंटली आप लोग स्ट्रांग रह सकते हो और चीजों को आराम से कर पाएंगे। दूसरी बात, समय किस हिसाब से देखना है। राहु जो है वो 5th हाउस के भी कहीं ना कहीं कोरूलर है और उनका संबंध सप्तम भाव में सप्तमेश के साथ हो रहा है। राहु और मंगल दोनों ही कहीं ना कहीं सेपरेटिव नेचर के प्लैनेट हैं और इस समय ये जो फॉर्मेशन है ये आपको मांगलिक बना के चल रहा है जब तक मंगल 7th हाउस में बैठे हैं, और एक घर आगे जाएंगे तब भी। ऐसे स्थिति में कोई ना कोई चीज पार्टनर से थोड़ा दूर तो रख सकती है, लेकिन फिर भी प्लस पॉइंट है कि 5th हाउस का और 7th हाउस के बीच में एक संबंध है। इसीलिए पार्टनर से कुछ नजदीकियां, प्रेम संबंध बनने की पोजीशन बनती है। एजुकेशन के अंदर अगर आप हो तो आपको थोड़ा सा राइज मिलने की संभावना है, क्योंकि 7th हाउस जो है वो अगेन पद प्राप्ति है। कोई पोस्ट पोजीशन, कोई ट्रांसफर जैसी चीज हो सकती है, क्योंकि ये चर राशि है। तो ऐसे सिचुएशनों में पार्टनर से थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी प्रेम संबंध बने रह सकते हैं। प्लैनेट सेपरेटिस्ट है इसलिए दूर कह रहे हैं, और क्योंकि पंचम सप्तम का संबंध है इसलिए प्रेम भी कह रहे हैं। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे संभव है। पद प्राप्ति भी यहाँ पर संभव हो सकती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। चुनौतियां अगर देखने को मिल सकती हैं तो मैरिज रिलेशंस में थोड़ी बहुत, क्योंकि दोनों ही सेपरेटिव नेचर हैं। राहु का काम है थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, किसी भी चीज को, ख्याल को पैदा करना। तो अगर कोई भी ख्याल पैदा होता है जो कि जमीनी सतह पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो फिर आपकी साझेदारियों को और मैरिज को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का प्रयास कर सकता है। आई होप कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे।
बाकी पोजीशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये योग क्योंकि सप्तम में बन रहा है, मंगल भी वहां पे और राहु भी वहां पे उतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं माने जाते, इसलिए थोड़ा सा चुनौतियां ज्यादा देखने को मिलेंगी। हाँ, अगर लोग फिल्म लाइन में हैं तो उसमें उनको सपोर्ट जरूर मिल सकता है, इतनी बात जरूर कही जा सकती है। अगर आपका जो लगन है वो वृश्चिक होता है तो यहाँ पे परिस्थिति को समझिए। मंगल जो है इस लगन में पहले भाव के भी स्वामी है और छठे के भी, और गोचर जो है वो छठे भाव से हो रहा है। जब खुद फर्स्ट हाउस लॉर्ड ही कहीं ना कहीं सिक्स्थ हाउस एट्थ हाउस लॉर्ड हो तो ऐसे सिचुएशन में मंगल और शुक्र को थोड़ी सी फ्रीडम हासिल होती है। तो क्योंकि पहला भाव केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, इसलिए उसमें शुभता है। और दूसरी बात है कि मंगल और राहु जैसे ग्रह छठे भाव में अच्छा फल देने की क्षमता रखते हैं। राहु को छठे भाव में अच्छा माना जाता है। यहाँ पे राहु मंगल की तरह प्रभाव करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बात वही है कि केतु जो है मंगल को रोक रहे हैं, तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत मशक्कत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट पे करनी पड़ सकती है। हेल्थ को यहाँ पे ठीक रखने के लिए कोशिश जरूर होगी, लेकिन एक चीज को ध्यान रखिएगा कि इस लगन में अगर देखें हाउस पोजीशन से तो राहु जो है वो फोर्थ हाउस के को रूलर है। को रूलर होने के कारण 50% तक मन जो है वो थोड़ा सा गुस्से में, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन ऐसा बना सकता है। क्योंकि जो छठा भाव है वो शत्रु भाव है, वहां पे स्वामी भी आ गए उनके, और राहु जो कि को रूलर है फोर्थ के, वो आके बैठे हुए। एट द सेम टाइम शनि जैसा ग्रह जो है वो भले अपनी राशि में बैठे हैं, लेकिन शनि का अपना जो एक तत्व है जिसे हम कहते हैं कि दुख, वो चीज जब चौथे भाव पे कनेक्ट होती है तो कोई ना कोई चीज किसी ना किसी वजह से दुखी रख सकती है। तो इन दो चीजों को ध्यान रखते हुए ही हमें इस प्रिडिक्शन को देखना है। पॉजिटिव साइड्स क्या हैं इस पे चर्चा करते हैं। मंगल और राहु अगर छठे में एक साथ बैठे हैं तो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिवनेस में बहुत अच्छा है ये भाव, क्योंकि आपके 10th हाउस से नवम है, तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन कुछ लोगों को सडन राइज दिला सकता है। कंडीशन वही कि दशा मंगल की, राहु की, शुक्र की या फिर उस ग्रह की चल रही हो जिसकी राशि में आपके जन्म के राहु बैठे हुए हों, तब, हर किसी के लिए नहीं। दूसरी बात कि यहां पे बैठे हुए मंगल राहु के साथ कनेक्ट होकर, जो कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड भी हैं, वो चौथी दृष्टि से आपके 9th हाउस किस्मत को भी देख रहे हैं, 12th को भी देख रहे हैं और फर्स्ट हाउस को भी देख रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं किस्मत को सपोर्ट मिलेगा। 12th को देखने के कारण हो सकता है कि बेवजह के खर्चे निकल जाए, और फर्स्ट को देखने की वजह से पर्सनैलिटी का राइज भी मिल सकता है। लेकिन 6th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस के रूप में अगर काम करता है तो हमें थोड़ा सा अपने हेल्थ के लिए प्रिकॉशन रखना चाहिए। बाकी की जो पोजीशंस इस समय चल रही हैं वो पॉजिटिव है। क्योंकि जुपिटर जो है 5th हाउस लॉर्ड इन 5th हाउस प्लस पॉइंट है। केंद्र में शनि चौथे भाव के स्वामी होकर, लेकिन अभी क्योंकि वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं है इसलिए मन के अंदर अभी शांति नहीं है, आगे जाके आएगी। तो इस गोचर को अगर इस समय में कनेक्ट करूं तो मैं यही बोलूंगा, मन में किसी बात को लेकर थोड़ी सी परेशानियां रह सकती हैं, किसी बात पे दुखी रह सकते हैं। इन सारी चुनौतियों के साथ चलते हुए आप प्रोफेशन के अंदर राइज करते हुए नजर आ सकते हैं, ये कंडीशन यहाँ पे बन सकती है। दूसरा, राहु और मंगल एक साथ होके अगर राहु के एस्पेक्ट्स को देखें तो वो इम्पैक्ट कर रहे हैं आपके 10th हाउस को और आपके 2nd हाउस को। ऐसे सिचुएशन में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी जो अर्निंग्स है, जो सेविंग्स है, अर्निंग्स तो नहीं, 11th हाउस इन्वॉल्व नहीं है,
सेकंड हाउस इन्वॉल्व है, तो कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें कि आपके सेविंग्स में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। यहाँ बढ़ने की जगह घटने को क्यों बोल रहा हूँ, उसका कारण यह है कि दोनों सेपरेटिस्ट एस्पेक्ट को लेकर चलेंगे, तो हो सकता है कहीं पे कोई यात्रा, लंबी यात्रा या कुछ ऐसी चीजों में आपका कुछ धन खर्च हो रहा हो। अब एक कुंडली को लेते हैं और ये चीज को वहां पे अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, अभी तक तो हम बहुत नॉर्मल तरीके से बातें करते आ रहे हैं कि राहु और मंगल की युति है तो ये होगा और वो होगा, लेकिन आपको अपने कुंडली में ये भी देखना जरूरी है कि उस युति का प्रभाव क्या जन्म के किसी ग्रह पे तो नहीं हो रहा। जैसे कि इस कुंडली में हो रहा था कि जो आपका मंगल था वो जन्म कुंडली के छठे भाव में मौजूद था। अब इस कुंडली में मंगल को देखें तो वो 10 डिग्री, ठीक है, वहां पर बैठे हैं और जो युति होगी, ओरिजिनल युति होगी, वो होगी इस समय भरणी नक्षत्र में। तो भरणी नक्षत्र में क्योंकि मंगल अभी नहीं है यहां पर जन्म का, इसीलिए उतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि राहु का गोचर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 17-18 साल लग जाते हैं और उसके बाद वो जन्म के किन्हीं एक ग्रह को टच करते हुए चलते, इस बात को हम समझ रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बात जो कह रहा हूं। आपकी अपनी इंडिविजुअल कुंडली में जब मंगल और राहु की युतियों को देख रहे हैं या मंगल की युति नहीं भी देख रहे तो भी राहु जब चल रहे हैं किसी भाव में, उस भाव में जन्म का कोई यदि ग्रह मौजूद है तो उस ग्रह के ऊपर जब राहु का गोचर हो तब थोड़ा सा सावधान रहिएगा। जैसे कि इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि मंगल 10 डिग्री के हैं और राहु आज की स्थिति में 25 डिग्री के हैं, और तकरीबन तकरीबन मंगल उनसे जब आगे जाके मिलेंगे तो वो भरणी नक्षत्र में ही मिलेंगे, अश्विनी में नहीं मिलेंगे। इन जातक जिनकी ये कुंडली है, अगर इनके ऊपर राहु की दशा चल रही हो और तब उस समय चल रही हो जबकि मंगल 10 डिग्री और राहु 10 डिग्री के आसपास ±5 हो जाए, वहां पे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। इंपैक्ट कहां होगा? छठा भाव है तो या तो सर्विस में, और दूसरा फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है तो सेहत में। इसीलिए गोचर आज हम देख रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी अपनी इंडिविजुअल कुंडली में 1 नंबर राशि जहां पे अभी राहु का गोचर हो रहा है उसके अंदर अगर कोई ग्रह बैठा है तो जिस डिग्री पे वो ग्रह बैठा है उससे 5 डिग्री प्लस माइनस करके देखिएगा। वहां पे जब राहु आएंगे तो उस पर्टिकुलर प्लेनेट के कारकत्व और आप लोगों की इंडिविजुअल कुंडली में वो ग्रह जिन भावों के स्वामी होंगे उनके कारकत्व को कहीं ना कहीं किसी रूप में प्रभावित करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो को रूलरशिप है या रूलरशिप है, दोनों को ही लेके चला जाता है। जैसे कि इस लगन के अंदर राहु क्योंकि 4th हाउस से कनेक्ट है, सुख से कनेक्ट है, तो वो सुख देने का प्रयास भी करेंगे। नैसर्गिक रूप से राहु क्योंकि हम एक क्रूर ग्रह के रूप में देखते हैं, अचानक करने वाले कुछ ऐसे काम जो कि अप्स एंड डाउन्स देते हैं जिंदगी में, उस लिहाज से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा सेहत के लिए हमें फिक्रमंद रहना चाहिए। राहु यहाँ पे 2nd हाउस में बैठे हैं, हाउस के हिसाब से मारक पोजीशन बनेगी, लेकिन राशि वहां पे क्योंकि बुध की है, सौम्य राशि है, इसीलिए धन के लाभ के लिए भी उनकी दशाएं कहीं ना कहीं इंसान को प्रेरित करती रहेंगी। इस तरीके से चीजों को देखना है। इसलिए जिनकी ये कुंडली है उनसे यही कहूंगा कि इस समय जो एग्जैक्ट गोचर हो रहा है उसमें आपको उतना ज्यादा सावधान भले ना रहना पड़े, लेकिन आने वाले समय में जब राहु की डिग्री अभी 25 है, जब वो 10 डिग्री के आसपास हो, 15 डिग्री हो या 5 डिग्री हो, इस रेंज में जब राहु होंगे उस समय आपको अपनी सेहत पे फोकस करना है। प्रोफेशन के अंदर राइज बनने की बहुत ज्यादा संभावनाएं तब भी रहेंगी और इस गोचर में भी प्रोफेशनल राइज की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। धन्यवाद।